3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है? ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, दो सर्कल्स होंगे जिनका एक कॉमन सेंटर होगा। ठीक है, मान लीजिए इनका सेंटर है, ये एक सर्कल हो गया और ये दूसरा सर्कल। तो दोनों सर्कल्स का सेंटर जो है वो एक ही रहेगा। अब बोला है कि इन दोनों सर्कल में से एक का रेडियस है 5 और एक का है 3। ठीक है, एक का रेडियस कितना है? ये छोटा वाला है तो ये इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा और बड़े वाले का क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड बनेगा, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। कॉर्ड मतलब पता है क्या होता है? हाँ, सीकेंड। कॉर्ड मतलब क्या होता है? सीकेंड, उसे जो बताया था। मतलब वो सर्कल को कितने पॉइंट में टच करेगा? 2 पॉइंट्स में। तो बोला है कि कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब जो हमारे पास बड़ा वाला सर्कल है उसका एक कॉर्ड बनेगा, मतलब वो लाइन क्या करेगी? बड़े वाले सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट में टच करेगा और वो लाइन छोटे वाले सर्कल को भी टच करेगा। पर छोटे वाले सर्कल का वो कॉर्ड नहीं बोला गया, या फिर छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा। और कुछ इस तरह मान लीजिए वो कॉर्ड है ए बी जो है वो हमारे बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? वो छोटे वाले सर्कल को भी टच कर रहा है। तो छोटे वाले सर्कल को जिस पॉइंट में टच कर रहा है दैट इज टेकन एज P, उस पॉइंट को P ले लेते हैं और जो दोनों सर्कल्स का कॉमन सेंटर है उसको O ले लेते हैं। ठीक है, अब बताना है कि इस कॉर्ड का लेंथ कितना होगा, एक ही कॉर्ड का लेंथ कितना है। ठीक है, तो अभी दोनों मिला वो लिख लेते हैं। तो गिवन मिला 2 सर्कल्स with same center, दोनों सर्कल्स का एक सेम सेंटर है O। ठीक है, with radii 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक का 5 सेंटीमीटर है। ढूंढना क्या है? to find the length of the chord, and chord का नाम क्या है? AB। ठीक है, we have to find the length of AB। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले तो थ्योरम क्या लगेगा कि ये टेंजेंट है, छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हुआ? छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हुआ ना। बड़े वाले के लिए सीकेंट है, क्योंकि बड़े वाले को देखो 2 अलग अलग पॉइंट में टच कर रहा है। तो बड़े वाले सर्कल के लिए सीकेंट है और छोटे वाले सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रहा है। तो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या होगा? टेंजेंट। अब ये ओपी जो है ये छोटे वाले सर्कल का क्या है? ओपी रेडियस है ना। तो रेडियस टेंजेंट के साथ क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंगल कितने का आएगा? 90। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखिए APO को, ठीक है, ट्राइंगल APO, ठीक है, OP रेडियस है, इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट हम ले लेते हैं AP को। ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, रीजन डाल देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू। ठीक है, ऐसे एंगल हो गया 90 डिग्री। पहले हमने 90 डिग्री बताया, अब हम इसमें क्या लगा देंगे? हाइपोटेनस थ्योरम क्या मिलेगा? हाइपोटेनस स्क्वायर, इसका हाइपोटेनस कौन है? AO। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस A स्क्वायर AP स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे AP निकालना है, OP को यहाँ लगा देते हैं।
और देखो AO कितने का है 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस OP कितने का है 3 स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब बार स्क्वायर को मिला देते हैं तो 5 स्क्वायर क्या होता है 5 और 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 स्क्वायर इधर आके रूट इक्वल टू, तो 80 इक्वल से क्या मिला रूट 16 मिलेगा एंड रूट 16 का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो 80 हमको कितने का मिल रहा है 4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह अगर हमने तो अभी AB का सिर्फ AP तक निकालना है, BP वाला पार्ट बाकी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं फिर से, तो फिर से क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर का है राइट, ये 3 सेंटीमीटर। अगर हम इस एंगल को देखेंगे तो यहाँ पे भी ये OP रेडियस है और BP टेंजेंट है, ठीक है। OP रेडियस है और BP टेंजेंट है, परपेंडिकुलर होगा, पाइथागोरस लगेगा। तो अगेन सेम वही साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर वाले साइड, ये 3 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो BP कितने का निकलेगा, BP सेम 4 सेंटीमीटर का निकलेगा, ठीक है। BP सेम 4 सेंटीमीटर का निकलेगा, पर हमें इसको करके दिखाने का जरूरत नहीं। क्या बोलेंगे सिमिलरली, ठीक है। BP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AP और BP दोनों का ऐड करेंगे तो हमें AB मिल रहा है। नाउ AB इक्वल्स टू AP प्लस BP, AB 4 मिला था 4 सेंटीमीटर, BP इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। दैट मींस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। Length of chord AB is 8 सेंटीमीटर। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नंबर 8 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। और ABCD के अंदर हमारे पास क्या एक सर्कल है PQRS, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसने क्या कर रखा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। अब सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है कि जो सर्कल इसके अंदर बना हुआ है वो सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच कर रहा है। और कहाँ पे टच कर रहा है, जैसे कि साइड AB को टच कर रहा है P में, BC को टच कर रहा है Q में, CD को टच कर रहा है R में एंड AD को टच कर रहा है। तो सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ कि जो सर्कल उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है वो सर्कल क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच करेगा एक एक पॉइंट से, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अभी हमको दिखाना है डेट AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC इक्वल, ठीक है। तो इसमें हम यूज करेंगे थ्योरम 10.2 को, ठीक है। तो गिवन क्या हुआ, गिवन क्या मिल रहा है हमें, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग है क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। और उसमें हमको ये दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का सम, AB एंड CD क्या है, these are the opposite sides of this quadrilateral, तो इन दो अपोजिट साइड्स का सम बाकी के दो अपोजिट साइड्स के सम के बराबर है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो
हम एक साइड का सोचेंगे, बाकी का अपने आप रहेगा। ठीक है, तो देखो ए बी और सी डी में क्या क्या है। ए बी, ये पूरा ए बी है और ये पूरा सी डी है। तो ए बी के यहाँ पे क्या क्या है, ए बी के यहाँ आ रहा है ए बी और बी बी, ये दो साइड आ रहे हैं। अच्छा, तो ये दो टेंजेंट्स होंगे अलग अलग, ए बी एक टेंजेंट है, बी बी दूसरा टेंजेंट है। ठीक है, अब सी डी का सोचते हैं। अब सी डी में और दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या है, सी आर और डी आर। ठीक है, ए बी में दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, ए पी और बी पी, और सी डी में दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, सी आर और डी आर। ठीक है, बस इनका सोचो, ए डी और बी सी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भी लो, अब इसमें 10.2 थ्योरम जो था उसमें क्या मिला था, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले दो टेंजेंट्स। अच्छा, पहली बात कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक गिवन सर्कल में हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, मैक्सिमम दो टेंजेंट्स। ठीक है, किसी भी गिवन पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर सिर्फ दो टेंजेंट्स बना सकते हैं, और वो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सो पहले लिख देते हैं, वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from an external point to a circle are equal. ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले जो टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे पहली टेंजेंट को लेता हूँ ए पी का, ठीक है, तो ये ए पी जो टेंजेंट है वो कौन से पॉइंट से बना है, मेड फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो ए से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, कौन कौन से, ए पी और ए एस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो ए पी टेंजेंट है वो किसके इक्वल होगा, ए एस के इक्वल होगा। ए पी इक्वल टू क्या आएगा, ए एस फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा अब आते हैं पॉइंट बी में। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, बी से कितने टेंजेंट्स बन रहे हैं, दो, कौन कौन से, बी पी और बी क्यू। तो बी पी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी क्यू, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। अब जाते हैं ऊपर, तो पॉइंट सी से बन रहा है ना टेंजेंट सी आर, तो सी आर किसके इक्वल है, सी आर इक्वल होगा सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू। दिस विल बी द थर्ड स्टेटमेंट। लास्ट टेंजेंट आता है हमारा पॉइंट डी से, डी से क्या टेंजेंट बना है, डी आर। तो डी आर इक्वल टू क्या आएगा, डी एस। दिस विल बी द फोर्थ स्टेटमेंट। अब एक चीज नोटिस करना कि जो ए बी और सी डी थे वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो ए बी और सी, ए बी की तरफ जो दो टेंजेंट बन रहे हैं ए बी और बी पी, उनको कहाँ रखा मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, सी डी, सी डी में दो टेंजेंट बन रहे हैं सी आर और डी आर, तो उनको भी मैंने कहा रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, सेम साइड में रखना, वरना क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी आएगा, ए बी प्लस कोई दूसरा साइड आ जाएगा। ठीक है, तो जो जिस ये दोनों जिस साइड में है, इन साइड में जो जो टेंजेंट्स होंगे उनको सेम साइड में रखना। ए बी में दो टेंजेंट्स हैं, ए पी और बी पी लेफ्ट साइड में रखा है, देखो। सी डी में दो टेंजेंट्स हैं, सी आर और डी आर, उनको भी मैंने लेफ्ट साइड में रखा है। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, चारों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देंगे। एडिंग 1, 2, 3 एंड 4। देखो हम सिर्फ इनको ढूंढे ना, हमने ए डी प्लस बी सी को ढूंढा है नहीं, हम एक साइड को ढूंढ रहे हैं, दूसरा साइड अपने आप आएगा। और देखो कैसे, अगर हम इनको चारों का ऐड कर दें, चारों स्टेटमेंट्स को ऐड करते हैं, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड एक साथ ऐड होंगे। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। फिर इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड साइड वाले ऐड होंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। हो गया हमारा काम। अब बस ये देखो, ए पी और बी पी को जोड़ के क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए पी प्लस बी पी, इन दोनों को ऐड करके क्या मिल रहा है, ए बी।
सी आर प्लस डी आर, सी आर और डी आर को जोड़ के सी डी मिल रहा है। फिर यहाँ से ए एस और डी एस को जोड़ देते हैं, ए एस और डी एस को जोड़ लो, क्या मिल रहा है ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू को जोड़ दो, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ के क्या मिल रहा है बी सी। आगे ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है।